राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में शनिवार को बड़ी संख्या में अभिकर्ताओं ने झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा के निवास पर पहुंचकर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अभिकर्ताओं ने आग्रह किया कि इन मांगों को संसद के मानसून सत्र में उठाया जाए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि देश भर में करीब 6 लाख अल्प बचत अभिकर्ता कार्यरत हैं, जिनमें 4 लाख महिलाएं और 2 लाख पुरुष शामिल हैं। ये सभी केंद्र सरकार की विभिन्न अल्प बचत योजनाओं में निवेश के लिए डाकघरों के माध्यम से काम करते हैं। अभिकर्ताओं को मिलने वाला कमीशन उनके परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत है, लेकिन वर्ष 2014 से कई योजनाओं में कमीशन बंद कर दिया गया और कुछ में इसे आधा प्रतिशत तक घटा दिया गया। इससे अभिकर्ताओं को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अभिकर्ताओं ने यह भी बताया कि 14 वर्षों से वे एक नई कमेटी के गठन और एजेंसी नियमावली की समीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन ने चेतावनी दी कि अगर यही स्थिति बनी रही तो लाखों अभिकर्ता बेरोजगारी की कगार पर पहुंच जाएंगे। सांसद अनुराग शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए संघ ने उनसे अपील की कि वे इस गंभीर विषय को संसद के मानसून सत्र में जोर शोर से उठाएं और सरकार से अभिकर्ताओं को न्याय दिलाने की मांग करें। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष सुरेश गौड़, महामंत्री आनंद तिवारी, आदित्य दीक्षित, प्रतिपाल सिंह, अभिषेक यादव, जेपी रायकवार, लोकेंद्र झा, रतिराम राय, अर्जुन प्रजापति, कुलदीप, नीतू जतारिया, राधा अग्रवाल आदि मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जैन है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अल्प बचत अभिकर्ता संघ का भारत। क्या बात मांगों को लेकर के आपने सांसद जी को ज्ञापन दिया है? हाँ, हमने इन मांगों को ज्ञापन दिया है कि हम लोग जो अभिकर्ता है भारतवर्ष में 6 लाख अभिकर्ता है और अब जो सरकार है हम लोगों को निरंतर कमीशन कम करती जा रही है और जो नई पुरानी स्कीमों में कमीशन कम करने के बाद हमको परेशानी ये आ रही है कि हम लोग बेरोजगारी की दर पर हैं कि जबकि महंगाई बढ़ रही है, हमारा कमीशन दर बढ़ना चाहिए। और सांसद जी को ज्ञापन इस बात का दिया है कि पूरे देश में हम लोग हर सांसद जी को ज्ञापन दे रहे हैं और जो मानसून सत्र काल चल रहा है उसमें ये बात हमारी उठाए कि अभिकर्ता का कमीशन बढ़ना चाहिए और हमारी महिला जो सशक्तिकरण की बात हो रही है तो ऐसी इस तरीके से हमारी महिलाएं कम बेरोजगार हो रही हैं। ये जो आपके 6 लाख अभिकर्ता हैं उसमें से कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं हैं? हमारी 4 लाख अभिकर्ता महिलाएं हैं और 2 लाख हम लोग पुरुष अभिकर्ता हैं पूरे देश से। सांसद जी ने क्या? सांसद जी ने ज्ञापन दिया कि हम प्रश्नकाल में आपका प्रश्न उठाएंगे और श्रीमान जयंत जी हैं चौधरी जी, तो उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सांसद जी ने उठा लिया प्रश्न, फिर भी आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि हम दोनों आमरण अनशन पर आएंगे और बाकायदा प्रक्रिया हमारी चल रही है पूरे देश में। वित्त मंत्री जी से भी हमारी कई बार बात हो चुकी है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम बात करेंगे और उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्रों से सांसदों जी से भी कहें तो वो प्रश्नकाल में बात उठेगी तो हम आपकी समर्थन में है। तो अभी सब लोग हर सांसद एक एक करके नहीं बोल पा रहे हैं। इस टाइम हम पूरे हिंदुस्तान के साथ। सुरेश कुमार गौड़, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ झांसी। आज सांसद जी के यहाँ क्या मांग को लेकर आए थे? हम सांसद जी के यहाँ इस संबंध में हम पहले भी ज्ञापन दिए हैं। हम सांसद जी का जो शीतकालीन सत्र दिल्ली में जो प्रारंभ हो रहा है संसद का, उसके मानसून सत्र, उसके तहत हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग को भारत सरकार द्वारा जो एजेंसी सिस्टम है अभिकर्ताओं का, उसमें 10 स्कीमें अभी प्रचलित हैं। उसमें से सरकार हमको जो भी नई स्कीम लाती है अब उसमें कमीशन दे नहीं करती है। पहले हमारे पास 10 स्कीम में कमीशन मिलता था, अब केवल 4 स्कीम में हमको कमीशन मिलता है और 50 पैसे के हिसाब से कमीशन मिलता है, जो पहले 2.5 रुपये था फिर 1 रुपया हुआ। उस संबंध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कि आप मानसून सत्र में हमारे प्रश्नकाल को उठाइए और सरकार से बात करिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि मैं ठीक जैन से ही बात करूंगा और इस आधार पर हम लोग 6 लाख अभिकर्ता हैं पूरे भारत में, जिसमें 4 लाख महिला अभिकर्ता हैं, जो कि सरकार महिला के सशक्तिकरण की बात करती है। 4 लाख महिला बेरोजगार की स्थिति में पहुंचने के करीब हैं। अगर यही स्थिति रही तो 50 पैसे कमीशन पे क्या होगा?